दोहा में आज मुज़ाकरात होंगे या नहीं, अमरीकी हुक्काम की तस्दीक, ईरानी हुक्काम के मुतज़ाद बयान। सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी और अमरीकी वफूद की मुलाकात आज दोहा में होगी। ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। ये वाज़ेह है ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा कि आज कतर में तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। मुज़ाकरात इस वक्त होंगे जब हालात मुनासिब और तारीख और मुकाम पर इत्तफाक हो जाएगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की दोहा में अमरीका ईरान मुलाकात की तरदीद। इस्माइल बकाई का कहना है कि कतर में अमरीका से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं। ईरानी वफ़द दोहा जाएगा, मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर बात करेगा। मुआहदे के तहत माइन क्लियरेंस ईरान की जिम्मेदारी है। आपने हरमुज़ के मामले में बैरूनी मुदाखलत सूरत हाल ख़राब कर सकती है। टिफ विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज दोहा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के साथ आला सतह मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। एक्सियोस के मुताबिक अमरीका और ईरान के तकनीकी वफूद आज अलहदा मुज़ाकरात करेंगे। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बुध को होंगे। कतर और पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करेंगे। अमरीका ईरान के वफूद की कतरी पाकिस्तानी सालसों से अलग अलग मुलाकातें भी होंगी। मुफाहमत दो तरफा मामला है। अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। फैसले करते वक्त अक्ल और दानिश और इंसानी वक़ार का बुनियाद बनाया जाए। अमली इक़दामात के वक्त फैसला कुन और बेखौफ दिफा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म आला सतह वफ़द के हमरा 3 जुलाई से ईरान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ईरान जाएंगे। हुकूमती वफ़द आयतुल्ला अली ख़ामनाई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेगा। ईरानी सदर समेत दीगर कायदीन से मुलाकातें भी होंगी। कराची में दहशतगर्दी अफगान नाज़िम उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मरासला दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने के बाद शवाहिद मौजूद हैं। एक अफगान दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार किया गया। ये सबूत है कि अफगान सरजमीन और लोग पाकिस्तान में हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। सिबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री पर पहुंच गया। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। यकम से 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मोदी आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। वजीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का भारत को दो टोक पैगाम। सवाल किया कि क्या कभी दुनिया में पानी, हवा और खुशबू को रोका जा सकता है? भारत के पास पानी रोकने की ताकत नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार आज इस्लामाबाद में होगा। दुनिया भर के आबी माहिरीन शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन मलिक राहत बन्नू ग्रिड स्टेशन में दाखिल। जबरदस्ती तमाम फीडर्स बहाल कर दिए। ओवरलोड होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बन्नू के बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए। तकनीकी अमले ने ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम शुरू कर दिया। MPA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। निजकारी के बाद PIA की मैनेजमेंट की कंसोर्शियम को मुंतकिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इसाक डार फील्ड मार्शल और वज़ीर खजाना को खराज तहसीन। कहा आज का दिन पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के सफर में संग मील की हैसियत रखता है। जुर्रतमंदाना मुआशी इस्लाहात से पाकिस्तान खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब गामज़न है। मईशत की बेहतरी और मौके पैदा करने के लिए इस्लाहात का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़राई शोबे में एपेक्स फोरम कायम करने की हिदायत। कहा ज़रहेज़ ई ज़राई कर्जा प्रोग्राम के लिए मुल्क की आगाही मुहिम शुरू करने के बजाय
बेहतर बीज, जदीद टेक्नोलॉजी और खाद से फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। ज़राई शुबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्ज अदा कर दिया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर घटकर 15 अरब 91 करोड़ 64 लाख डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 4 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 56 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। 190 मिलियन पाउंड केस में पीटीआई को दलाइल के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, हम आज ही केस सुनना चाह रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा, मुझे बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत और 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। रोस्ट्रम पर वुकला की बड़ी तादाद जमा होने से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बरहम रिमार्क्स दिए, क्या आप अदालत में चढ़ाई करना चाह रहे हैं? अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पीरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। वज़ीर मरियम नवाज का अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए आस्क पीरा पोर्टल को मजीद फाल करने का हुक्म। कहा, अवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की पीरा में कोई जगह नहीं। बद से बदनाम बहुत बुरा होता है। पीरा की गडूल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीरा का हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। टवाटा डिवीजन में साफ पानी के मंसूबों पर काम जारी है। 5800 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जरिए साफ पानी फराहम किया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब हुकूमत हर शहर में एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रही है। अपोजिशन के दौर में एक भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना हो तो दिखाएं। अवाम का इत्मीनान ही हमारी कारकर्दगी का असल पैमाना है। सिर्फ प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। तमाम अजला में तरक्याती मंसूबों की निगरानी में मुतल्लिका पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर सोहेल आफरीदी की सूबाई काबीना के इजलास में हिदायत। कहा, सूबे में डॉक्टर्स की कमी है। अहल उम्मीदवारों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती मिजानिया 36 अरब रुपए, नामल मिजानिया 250 अरब रुपए तजवीज़। तालीम के लिए 57 अरब, सेहत के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। पीटीआई को रजिस्टर्ड करने का आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया। मजीद समाअत 2 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हाई कोर्ट ने पीटीआई को दरखास्त से बढ़कर रिलीफ दिया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले का दिफा किया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को रजिस्टर करने का हुक्म दिया था। अमेरिका की कराची में रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले की मज़म्मत। सिफारती वफ्द की वज़ीर पार्लिमानी अमूर से मुलाकात। पाकिस्तान के सालसी किरदार की तारीफ। तारिक फजल चौधरी ने अमेरिका समेत दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की सफारती काविशों का एतराफ़ बाइसे फ़ख्र करार दे दिया। शादी में दुल्हन को मिलने वाले सोने के जेवरात इसकी ज़ाती मिल्कियत है। शोहर या ससुराल दुल्हन के जेवरात पर कोई मिल्कियती हक नहीं रखते। दुल्हन के जेवरात रोकना इसके मिल्कियती हुकूक से गैर कानूनी महरूमी है। बीवी अपने जेवरात की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 350 एकड़ पर जदीद वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बनाने का फैसला। 3000 से ज्यादा जानवरों के लिए कुदरती तर्ज की रिहाइशगाहें कायम की जाएंगी। जदीद डिजिटल म्यूजियम, 2 किलोमीटर तवील चेयर लिफ्ट ट्रैक भी तामीर होगा। कुदरती झील, बच्चों के लिए जंगल प्ले एरिया और जिप लाइन भी होगी। मुजव्वजा सफारी फूड स्ट्रीट बराह रास्त मरी रोड से मुंसलिक और मुतादिद रेस्टोरेंट्स पर मुश्तमिल होगी।